सवाल में ध्यान दो। आज मेरे पिताजी 390 रुपये में 15 किलोग्राम चावल खरीद कर लाए। अगर पिताजी वही चावल 17 किलोग्राम खरीदते तो कितने रुपए लगते? त्रैमासिक पद्धति से हिसाब करके लिखें। तो ध्यान दो, ये जो सवाल हमने अभी पढ़ा जिसमें क्या दिया हुआ, पिताजी 390 रुपये में 15 किलोग्राम चावल लाए और पिताजी वही चावल अगर 17 किलोग्राम खरीदते तो कितना रुपए लगते। यानी यहाँ पे जो दो राशि तुम्हें दिख रहे हैं, एक तो राशि तुम्हें दिख रहा होगा रुपए, एक राशि रुपए है और एक राशि है किलोग्राम। ठीक है, एक राशि तुम्हें रुपए दिख रहा होगा, एक राशि किलोग्राम। रुपए में क्या है, पिताजी 390 रुपए में कितना किलोग्राम लाए? 15 किलोग्राम। ठीक है, फिर सवाल में बोला है कि अगर पिताजी 17 किलोग्राम लाते, अगर वो 17 किलोग्राम लाते तो वो कितना पैसा देते। तो जो हमें नहीं मालूम उसने हमने क्या माना, x माना। देखो बाकी तीन राशि हमें मालूम है, हमें किसका मान निकालना है, x का मान। x क्या है, रुपए। तो x का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लिखेंगे इक्वल टू, फिर x के साथ जो राशि है सबसे पहले उसे लिखेंगे 390 इंटू लिख के हम 15/17 करें कि 17/15 करें, ये हम समझेंगे इनके संपर्क से। तो ध्यान से देखो, संपर्क पे ध्यान दो। 15 किलोग्राम खरीदने में अगर 390 रुपये लगे हैं तो 17 की जो 15 किलोग्राम की जगह अगर 17, जो कि 15 से ज़्यादा है, 15 किलोग्राम खरीदने में अगर 390 रुपये लगते हैं तो 17 किलोग्राम खरीदने में 300 से ज़्यादा ही लगेंगे, क्योंकि 15 से ज़्यादा तो 17 है। ज़्यादा चावल खरीदेंगे तो ज़्यादा पैसा भी तो देंगे, है कि नहीं। यानी सीधा संपर्क है। 15 किलोग्राम खरीदने में अगर 390 रुपये लगते हैं तो 17 किलोग्राम खरीदने में ज़्यादा लगेंगे, यानी ज़्यादा हो रहा है। तो अगर ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा कब होगा, जब ऊपर बड़ी संख्या होगी और नीचे छोटी संख्या होगी। क्लियर हुआ, समझ गए। तो हमने 17/15 क्यों लिखा, क्योंकि हमने संपर्क को समझा। 15 किलोग्राम में अगर 390 रुपये लग रहे हैं तो 17 किलोग्राम जो कि 15 से ज़्यादा है, इसे खरीदने मुझे ज़्यादा पैसे लगेंगे। क्लियर, कम तो नहीं लेंगे। अब 17 किलोग्राम कोई 390 से कम में तो नहीं देगा, क्योंकि भाई 15 किलोग्राम अगर 390 में दे रहा है तो 17 किलोग्राम मुझे ज़्यादा में देगा। ज़्यादा होने का मतलब हमने क्या समझा था कि हमेशा बड़ी वाली संख्या ऊपर, छोटी वाली संख्या नीचे। तो 17/15 हुआ। अब हमें इसे क्या कहना, काटना है। किसे कट रहा है, देखते हैं इसे। 3 से ही काट दो, 3 से ये 5 बार में कटा, यहाँ 3 1 3 0, फिर 5 से काट दो, 5 दूने 10, 5 6 30, तो 26 × 17 कर लेते हैं। तो फिर 26 × 17 कितना आएगा, 442। यानी ये जो x जो था, x क्या था, x था रुपए। यानी 17 किलोग्राम खरीदने में कितने रुपए लगेंगे, 442 रुपये लगेंगे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट सवाल देखो, मेरी चाची 40 किलोमीटर वेग से गाड़ी चलाकर 5 घंटे में मामा के घर गई। यदि चाची 50 किलोमीटर के वेग से गाड़ी चलाती तो मामा के घर जाने में कितना समय लगता? त्रैमासिक सूत्र से निकालो। तो यहाँ पे देखो तुम्हें क्या राशियाँ दिख रही है, एक है 40 किलोमीटर वेग से गाड़ी चलाया और 5 घंटे में पहुंची। यानी यहाँ पे एक वेग है और एक समय है। देखो यहाँ पे जो राशियाँ हैं वो क्या है, वेग और समय। सवाल में क्या दिया है, अगर 40 किलोमीटर वेग से वो कितने समय में मामी पहुंच गई, 40 किलोमीटर वेग से कितने समय में चाची पहुंच गई। समय दिया हुआ है तुम्हारा 5 घंटा। ठीक है, समय दिया हुआ है 5 घंटा। यदि चाची 50 किलोमीटर के वेग से जाती, चाची 40 के बजाय अगर 50 के वेग से जाती तो कितना समय लगता, ये हमें समय निकालना है। ये समय जो दिया हुआ है वो घंटे में दिया है और वेग जो है वो किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, ये वेग का सूत्र तुम इसके बाद जब फिजिक्स में पढ़ोगे तब और विस्तार से जानोगे। वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय, इसे इंग्लिश में हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो वेग दिया हुआ है, चाची का वेग दिया 40 किलोमीटर प्रति घंटे से। अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटे से गाड़ी चलाती तो मामा के घर 5 घंटे में पहुंच जाती।
तो अगर वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे चलाती तो कितना समय लेती मामा के घर जाने में। ठीक है, निकालना क्या हमें, x का मान निकालना है। तो x लिखेंगे सबसे पहले, x के साथ जो राशि है सबसे पहले उसे लिखेंगे 5, फिर गुना करेंगे। अब 40/50 करेंगे, 50/40, ये हमें संपर्क से समझ में आए। ध्यान से देखो, 40 किलोमीटर के वेग से जा रही है तो 5 घंटे में पहुंच जाएगी। अब देखो 50 जो कि 40 से बड़ा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से किसका वेग ज़्यादा है, ये वाला वेग ज़्यादा है। ध्यान से देखो, 40 किलोमीटर वेग से जा रही है तो 5 घंटा लगा रही है, तो 50 यानी गाड़ी का स्पीड उसने और बढ़ा दिया, चाची ने गाड़ी का स्पीड और तेज़ कर दिया, 40 के बजाय 50 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही है। तो जाहिर सी बात है मामा के घर वो जल्दी पहुंच जाएगी, यानी 50 के वेग से जाएगी तो उसे कम समय लगेगा। 40 के वेग से जा रही थी तो 5 घंटे अगर लग रहे थे, तो 50 के वेग से जाएगी तो कम समय लगेगी। कम हो रहा है यहाँ पे। ठीक, तो कम कब होगा, कम तब होगा जब ऊपर की राशि छोटी और नीचे की राशि बड़ी, यानी हमें क्या लिखना होगा, 40/50। ठीक, तभी कम हो रहा है। अगर यहाँ ज़्यादा समय लगता है तो हम क्या लिखते हैं, 50/40 लिखते हैं। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, अगर वो 50 के वेग से जाएगी यानी और ज़्यादा तेज जा रही है तो वो कम समय पहुँच जाएगी। तो कम हो रहा है, इसका मतलब क्या, 40/50 लिखेंगे। अब भाई से काट देते हैं, यानी बचा क्या, सिर्फ 4, यानी x का मान क्या है, 4 है। यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अगर जाती तो वो 5 घंटे में पहुंच जाती, और अगर 50 किलोमीटर यानी इसने वेग बढ़ा दिया तो देखो कम समय 4 घंटे में पहुंच जाएगी मामा के घर। क्लियर हुआ, सवाल समझे। इस सवाल को ध्यान से देखो, एक कारखाने में 1000 यंत्रों को बनाने में 16 मशीनों को 27 दिन का समय लगता है। 1000 यंत्रों को 16 मशीन 27 दिन का समय लगाते हैं। यदि उस कारखाने में और 2 मशीन लगा दिए जाए, पहले 16 थे और 2 लगा दिए, यानी अब कितने हो गए, 18 हो गए, और 2 मशीन लगा दिए जाए तो उसी संख्या में यंत्रों को बनाने में, यानी पहले भी 1000 बन रहे थे अब भी 1000 ही बन रहे हैं, उसी संख्या में यंत्रों को बनाने में कितने दिन लगेंगे। अब तुम्हें इस सवाल में 3 राशियां दिख रही होंगी, यंत्र, मशीन और दिन। लेकिन सवाल को अगर ध्यान से पढ़ो तो देखो सवाल में दिया हुआ है कि यंत्र पहले जितने थे अभी भी उतने ही हैं, यानी यंत्र पहले 1000 थे अभी भी 1000 ही बनाने, यानी उसकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। परिवर्तन होगा तो किसमें, मशीनों की संख्या में और दिन की संख्या में। यानी यहाँ पे जो असल में जो राशियाँ बदलेंगी वो है मशीन और दिन, और हमें उन्हीं दोनों के बारे में सोचना है। जो राशियाँ बदल रही हैं, जो राशियाँ सेम है पहले और बाद में, उसमें उसके बारे में हमें नहीं सोचना है। तो हमें जो सोचना है वो क्या सोचना है, मशीन और, तो हमें सोचना है मशीन और दिन के बारे में। सवाल में क्या आया, ध्यान से देखो, 16 मशीन कितना दिन लगा रहे हैं, 27 दिन। 16 मशीन 27 दिन लगा के कितने यंत्र बना रहे हैं, 1000 यंत्र बना रहे हैं। ये हमने सिर्फ समझाने के लिए साइड में लिखा है, इसको सवाल में लिखने की जरूरत नहीं। 16 मशीन 27 दिन में 1000 यंत्र बना ले रहे हैं। सवाल में फिर बोला है मशीनों की संख्या और 2 बढ़ जाए, यानी पहले 16 थी और 2 बढ़ गई, यानी 16 + 2 हो गए, यानी असल में 18 मशीन हो गई। 18 मशीन 1000 यंत्र बनाएंगे, कितने दिन लगेंगे, ये कितने दिन, यही हमें निकालने। क्लियर, यानी यहाँ पे जो 1000 वाला हिस्सा है वो पहले भी 1000 था, बाद में भी 1000 है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए उसे हम सवाल में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जो परिवर्तन जिसमें हो रहा है हम सिर्फ उसी को लेकर सवाल बनाएंगे और हल करेंगे। तो हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। x लिखा, उसके साथ उसके बाद क्या लिखेंगे, बराबर, फिर x के साथ कौन है, 27 लिखा, गुना। अब गुना 16/18 करें कि 18/16 करें, ये समझो इस सवाल में। संपर्क देखो, 16 मशीन अगर 27 दिन लगाएंगे 1000 यंत्र को बनाने में, तो देखो मशीनों की संख्या बढ़ गई है। पहले 16 मशीन मिलके 1000 यंत्र बना रहे थे 27 दिन में, तो अब अगर मशीनों की संख्या बढ़ जाए तो जाहिर सी बात है मुझे कम दिन लगेंगे 1000 यंत्र बनाने में। ठीक है, 16 मशीन अगर 27 दिन लगा रहे थे तो 18 मशीनों की संख्या तो बढ़ गई, अब मेरे पास ज़्यादा मशीन है, ज़्यादा मशीन है तो मैं कम दिन लगाऊंगा 1000 यंत्र को बनाने में, यानी 18 मशीन कम दिन लगाएंगे। कम होगा, कम कब होगा, जब ऊपर छोटी राशि और नीचे बड़ी राशि होगी।
क्लियर? तो इसलिए हमने 16/18 लिखा। ठीक है, अब इसे काट देते हैं। काटते हैं किससे? 3 से काट देते हैं। 3 6, 3 9, फिर 3 से काट दो, 3 3, 3 2, और फिर इसे काट देते हैं 8। तो 3 8 24, यानी कितने दिन लगा रहे हैं? 24, यानी x का मान निकला 24। यानी 18 मशीन 24 दिन लगाएंगे 1000 यंत्र बनाने में।